अयोध्या से राम बना जीवन आए। अयोध्या से राम बना जीवन आए। आज हमारे साथ देहरादून में एक बहुत ही ख़ास मेहमान मौजूद हैं। हम जिनके बारे में बात कर रहे हैं वो मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड से आती हैं। वैसे वहाँ का अगर हम बात करें तो बच्चे बच्चे को इनकी पहचान होगी, लोग इन्हें प्यार से बुंदेली क्वीन भी कहते हैं। और इनके जो सॉन्ग्स हैं उसमें कल्चर की एक ख़ास झलक मिलती है। हम बात कर रहे हैं कविता शर्मा की, तो आइए हम आज उनसे मिलते हैं और उनके कल्चर की जो वो प्रेजेंट कर रही है उनके कुछ बारे में जानते हैं। मैं बुंदेलखंड से आती हूँ। मतलब बुंदेलखंड का कल्चर जो है, मतलब ऐसे मानते हैं कि बहुत ही ज़्यादा रिच है। तो हम बुंदेलखंड के फ़ोक पर काम कर रहे हैं। और मैं काफ़ी टाइम 2021-22 से मैं काम कर रही हूँ बुंदेली फ़ोक पर। और मतलब लगातार तब से करते ही चले जा रहे हैं हम लोग काम बुंदेलखंड के फ़ोक पर। जैसे आपने अपने इस जर्नी की शुरुआत की तो किस तरीके से शुरुआत की और कहाँ से आपने शुरुआत अच्छा, की है? ये मेरे परिवार, मेरे घर से शुरुआत हुई है फ़ोक की। तो कहीं तो क्योंकि मैं अपनी दादी और मम्मी को बचपन से सुनते आ रही थी, तो मेरे फ़ोक की शुरुआत मेरे घर से शुरू हुई। और फिर मैंने बैचलर्स किया म्यूज़िक में, फिर मास्टर्स किया। उसके बाद घर से सीखा और फिर मेरे बहुत सारे गुरु हैं जिनसे मैं अभी भी सीखते जा रही हूँ। अगर हम बात करें आपके गाने की तो उसमें हमें बहुत ही अलग झलक एक देखने को मिलती है। जैसे अगर हम देखें उसमें तो शादी में जो गाए जाते हैं जी, नोक जी। झोंक वाले गीत वो भी रहते हैं, या जी, फिर कल्चर से रिलेटेड जो गाने जी, रहते जी। हैं वो भी होते हैं। तो जो ये था कि आप इस तरह के गाने गाएं जो शादी वाले, जो स्पेशल आपके जो वायरल होते हैं, लोगों को जी, काफ़ी जी। पसंद जी, आते जी। हैं। तो उसके बारे में कुछ कुछ हमें गा के बताइए और कुछ उसके बारे में शेयर कीजिए। जैसे विवाह गीत जिनको कहते हैं, जैसे मानते हैं जैसे 16 संस्कार होते हैं, जिसमें जो संस्कार होता है वो सबसे बड़ा संस्कार माना जाता है। और उसके गीत हमारे बुंदेलखंड में जो सबसे ज़्यादा फेमस होते हैं, मैं दो चार लाइनें आपको सुना देती हूँ। अयोध्या से राम बना जीवन आए। अयोध्या से राम बना जीवन आए। बना जीवन आए, दूल्हा जीवन आए। अयोध्या से राम बना जीवन आए। तो गीत में कह रही हैं कि अयोध्या से राम जो है दूल्हा बन के आ गए हैं मिथिला नगर। तो गाने में ये है। जैसे आपके गाने होते तो ये आजकल काफ़ी ट्रेंड में भी चल रहा है और जो यूथ है ख़ासकर वो पसंद कर रही है, क्योंकि शादी में भी उन पे रील्स बना रहे हैं, उन पे वीडियो शेयर हो रहे हैं। तो आपका उस पे क्या आता है कि जो उनका रिएक्शन वो किस तरह से देते हैं और कैसा रहता है वो सुन जब के? मैंने शुरुआत करी थी, मैं पहले वो बात बता देती हूँ, जब मैंने शुरुआत करी थी तो मैं ऐसा था कि पता नहीं पसंद करेंगे, क्योंकि यूथ को कुछ नया चाहिए, कुछ अलग चाहिए। और फोक को तो बहुत कम सुनते हैं, क्योंकि मैं भी उसी जनरेशन में आती हूँ। तो मैंने देखा कि मैंने फिर क्या किया कि फोक के साथ थोड़ा सा फ्यूज़न ऐड किया, उसके साथ प्रेजेंट किया। तो अभी तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि यूथ भी सुन रहे हैं और सभी सुन रहे हैं, बहुत मज़ा आता है। आपको काफ़ी सारे अवार्ड भी मिल चुके हैं। एक अभी देखा था हमने कि आशुतोष राणा से आपको अवार्ड मिल रहा था। जी, जी। उस समय आपने एक गाना गाया था, वो गाना काफ़ी वायरल है, तो जी, जी। उसकी 2 लाइन अगर आप हमें सुनाएँ। आगड़दम बागड़दम नौन ज्यादा मिर्ची कम के खाओ तुम और पर से हम। घर में से निकरे रिपट परे जीना पे जादार बगर गई दोना काए न ल्याए। जो भात बगर गो दोना काए न ल्याए। जकड़ी बगर गई दोना काए न ल्याए। ये भी हमारे यहाँ का विवाह गीत है। विवाह गीत में जो गालियाँ होती ना, कि लड़की के साइड के जो लोग आ रहे हैं तो यहाँ लड़की के पक्ष वाले लोग उनको गाली दे रहे हैं, तो ये गा रही है हमारे बुंदेलखंड की। इसके अलावा जैसे कि आप इन सॉन्ग्स के अलावा आपने कभी सोचा कि आप बॉलीवुड में या दूसरे तरीके के गाने गाएँ, उधर आप ट्राई करें? इस ये ख़्याल कभी आया आपको? खुद की शौकिया तौर पे गाती हूँ, वैसे ऐसा कभी ख्याल तो नहीं आया। मतलब मैं शुरुआत में तो कर रही थी, पर फिलहाल जब से मैंने कल्चर पे और अपने फोक पर काम करना शुरू किया है, तब से यही है कि इसके लिए कुछ करना है। मेनली आपका फ़ोकस रहता है कि जो हमारे कल्चर को है वो नेक्स्ट जनरेशन तक बिल्कुल, पहुंचाना बिल्कुल, है, बिल्कुल। उसको करना है। जी। तो उसके लिए आप शोज़ भी करती हैं और अपना साइड में आप कल्चर को प्रमोट करने के लिए और भी काम कर रही हैं। जी। तो आप इनको कैसे, किस तरीके से मैनेज करती हैं दोनों चीज़ों को?
जैसे अभी मैं बताऊँ अपने शोज़ के बारे में कि महीने में चलते रहते हैं, वैसे हर हफ्ते में 2-3 शो तो होते ही हैं मेरे। और साथ में हमारी फाउंडेशन जो इस कल्चर पे काम कर रही है, उसको दोनों को बैलेंस करके ऐसे चल रहे हैं कि अब थोड़ा ब्रेक लेके हम लोग जैसे अभी देहरादून आए हैं एक वर्कशॉप के लिए कि हम लोग कल्चर एक्सचेंज के लिए यहाँ देहरादून आए हैं। तो टाइम निकालना पड़ता है ना, क्योंकि हम यहाँ पे कल्चर पे काम कर रहे हैं। और ऐसा है कि मेरा तो टारगेट ही ये है ना कि अब इस जनरेशन से उस जनरेशन तक अपने कल्चर को कैसे लेके जाना जाएं। तो सिखाना बहुत ज़रूरी है, बच्चों को बताना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए हम लोग मिलके, हमारी पूरी टीम मिलके काम कर रही है, क्योंकि अभी जो हमारी जनरेशन है ना, इनको नहीं पता है, इनको पेरेंट्स को बताना पड़ेगा। मुझे लगता है ना कि जब तक पेरेंट्स नहीं बताएंगे तब तक बच्चे इंटरेस्टेड नहीं लेंगे, मतलब इंटरेस्ट नहीं लेंगे ना, क्योंकि उनको पता ही नहीं है। सबसे पहली बात तो ये कि उनको पता ही नहीं है। तो पेरेंट्स को उनको सिखाना चाहिए मेरे हिसाब से। तो ये जो फाउंडेशन है बियॉन्ड बॉर्डर, जिसके साथ आप जुड़ी हुई हैं और शहर शहर में जाकर के आप इसको प्रमोट कर रही हैं, इसके लिए काम कर रही हैं, सो आप इससे किस तरीके से जुड़ी और अभी तक आपका जो एक्सपीरियंस रहा है वो कैसा रहा है, और यूँ कह लें कि आप फ्यूचर में इसको किस तरीके से देखती हैं, तो वो क्या रहेगा? क्योंकि ये जो फाउंडेशन है ये कल्चर पर काम कर रही है, तो इसमें जो फाउंडर हैं राहुल जी, मैं इनको काफ़ी टाइम से जानती थी। मतलब फ़ोन पे मैं हमारी बात हो रही थी और हम कल्चर पर घंटों बातें करते थे। तो फिर हमने मतलब वो एक फाउंडेशन तैयार कर रहे थे, तो उन्होंने मुझे बोला कि क्यों ना मिलके काम किया जाए। तो हम लोगों ने फिर मिलके एक साथ वो काम करना शुरू किया। और इसका मतलब बहुत सारी जगह हम लोग कल्चर एक्सचेंज के लिए अभी भी जा चुके हैं और अभी देहरादून आए हुए हैं। और इसका फ्यूचर मुझे लगता है ना कि जैसे रूट्स की बात, मेरे जैसे फाउंडर है हमेशा बात करते हैं कि रूट्स की बात होती है कि पता सबको है, बस उनको पॉलिश करने की ज़रूरत है। तो मुझे लगता है ना कि अगर हम बताएंगे तो शायद ये वाली चीज़ें और आगे तक आगे मतलब आगे वाली जनरेशन तक पहुंच सकती है। तो ये थी हमारे साथ कविता शर्मा, बुंदेली क्वीन जिनको लोग कहते हैं प्यार से, और हमने उनसे कल्चर के बारे में जाना, वो किस तरीके से इसको प्रमोट कर रही है, इनके बारे में जाना। सो देहरादून से आईनेक्स लाइव के लिए अर्चना पांडे विद कैमरा पर्सन अरुण सिंह।